बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरो, आजकल हम चावल की काश्त कर रहे हैं। कई इलाकों में काफ़ी अरसा हो गया है कि चावल की काश्त हो चुकी है। इस मौसम में जो कि गर्म रतूब मौसम होता है, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का मौसम, इसमें आपकी चावल की फसल को पत्ता लपेट सुंडी का बहुत ज़्यादा हमला होने का खदशा होता है। ये दरअसल पत्ता लपेट सुंडी जो होती है ना, ये आपके पत्ते के दोनों जानब से अपना रतूबत खारिज करती रहती है, पत्ते को चूसती रहती है, जिसकी वजह से आपके पत्ता जो ट्यूब नुमा शक्ल में बन जाता है और फिर ये सूख जाता है और गिर जाता है और आपको ऐसे लगता है कि आपकी जो फसल है ना वो जली हुई महसूस हो रही है। ये आपकी पैदावार में खातर ख्वाह कमी करती है और बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान देती है। ऐसा है कि जिन काश्तकारों ने ज़्यादा यूरिया खाद का, नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल किया होता है, उन पर भी ये काफ़ी ज़्यादा असर रखती है, बहुत ज़्यादा हमला कर देती है। और जो बासमती इकसाम की जो फसलें हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा ये हमलावर होती है। अक्सर देखा गया है कि अक्सर जो अपने को सायादार जगह है ना, यहाँ पर तकरीबन दरख्त हो किनारों वगैरह पर अपना, और यहाँ पर भी, वहाँ पर ये हमला ज़्यादा कर देती है। तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी सिफारिशात हैं, कुछ थोड़ी सी मैं आपको अद्वियात बताऊंगा जिनकी वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। जब आपने पनीरी की मुंतकली करनी है तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो है ना, 1 माह बाद आपने ये अपना इसको इस्तेमाल कर लेना है फ़ी एकड़ पैदावार अपना फ़ी एकड़ में 9 किलोग्राम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है कार्टेप का। तो आपने ये ऐसे करना है कि तकरीबन अगर आपने ये पिछले साल इस्तेमाल किया है, यहाँ पर ही काश्त किया गया था, तो आपने फिर ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले इसकी सुंडी की पहचान जो होती है ना, ये इंसानी साइज़ के अंगूठे के नाखन के बराबर होती है और इस पर जर्दी माइल, भूरे और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। सार इसका काला होता है और जिस्म इसका अंगूरी माइल होता है। अपना सुंडियाँ पत्ते के दोनों तरफ के जो मुंह है ना, उसको अपने मुंह से चूसती रहती हैं और पत्ता लिपट कर ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये देखें, ये ऐसे ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बीच में से चूसा जाएगा, तो ये फिर पत्ता ऐसा महसूस होता है कि ये सूख चुका है और इसको दोनों तरफ से रतूबतें जो खारिज हो अपनी जो इस्तेमाल कर लेती हैं, तो ये ऐसे होता है। इसका हमला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक काफ़ी शदीद होता है। ये गर्म रतूब मौसम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मादा परवाना जो होता है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मादा परवाना होता है ना, ये पत्तों पर बहुत ज़्यादा सफ़ेदी माइल अंडे देते हैं और 3 से 4 दिनों के बाद इनमें से सुंडियाँ निकल आती हैं और ये अमल तकरीबन 1 माह तक जारी रहता है। आपको मैं सिफारिश करूंगा कि कभी भी आप 1.5 बोरी से ज़्यादा यूरिया खाद इस्तेमाल ना करें। अगर आपने 1.5 बोरी यूरिया से ज़्यादा खाद इस्तेमाल करनी है तो इसका हमला होने के 95% चांस होते हैं। पहले में तो अगर आपको मैं बताता हूँ कि शुरू में अगर हमला कम हो तो आप ऐसा करें कि जो पौधे थोड़े बहुते आपको नज़र आए उन्हें काट कर आप दफन कर दें, और अगर ऐसा करें कि 2 बंदे एक रस्सी ले लें और एक साइड से दूसरी साइड पे होकर बीच में से उसे अपना रस्सी को गुजारते जाएं, तो जो सुंडियाँ होगी ना वो भी आपकी नीचे गिर जाएंगी और आपकी फसल को हमलावर होने में काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाएगा उसका। और इसका एक और भी हल होता है कि अगर आप लोगों ने इसको वो नोज़ल इस्तेमाल करनी है कि जो अच्छी तरीके से फुहार डाले और तेज़ी से फुहार डाले, मैं आपको 2 दवाइयाँ रिकमेंड करूँगा। एक है साइपरमेथ्रिन, और इसका आपने 250 ml की ले लेनी है और उसे 120 लीटर पानी में डालना है, तो इसको स्प्रे कर देनी है। दूसरी है बाइफेथरीन। ये दोनों ही बहुत ही ख़ास हैं। और मैं अगर आपको शुरू में बता दूं, अगर आपने पनीरी मुंतकिल कर दी है तो आप ऐसा करें कि 3 इंच से पानी जो है ना वो कम ना होने दें। उससे तो एक ये होगा कि नीचे से आपकी जड़ी बूटियों को भी गाओया ना होने के बराबर हो जाएगा। और ये 2 स्प्रे करेंगे आप तो आपकी फसल पर जो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा ना वो लाजवाब होगा। अगर आपने टाइम पर इसे पकड़ लिया, अगर ये तकरीबन 4-5 दिन पर रह जाए तो इतने ज़्यादा अंडे देना शुरू कर देती है ये कि आपकी सोच है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में अंडे देती है, जिससे आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा
नुकसान होता है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।